मैंने फॉर्मेट डिजाइन किया हुआ सेट रखा है। ये मेरा रिसीव फॉर्मेट है जिसमें मैंने कुछ कमांड्स लगा रखी हैं, जैसे ड्रॉपबॉक्स एंड डॉट एक्स की कमांड जो अभी हमने सीखी थी हेडर पार्ट पे, वही सारी कमांड्स हैं। उसी को यूज करके मैंने एक अपना रिसीव फॉर्मेट रेडी किया हुआ है। ठीक है, तो अभी जिनको भी ये पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए होंगे तो वो आप अपनी मेल आईडी पे मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक डिजाइन किया हुआ रिसीव फॉर्मेट आपको प्रिंट करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए कुछ जो कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे सेट कर रखे हैं, ये मेरी रिसीव फॉर्मेट की कमांड है। ठीक है, तो पहले हम जाएंगे अपना रिसीव फॉर्मेट डिजाइन करेंगे मार्ग में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मार्ग ओपन करती हूँ, ओपन करेंगे सेल फॉर्मेट को। यहाँ पर आप देखिए रिसीव फॉर्मेट आपके पास ऑप्शन है, इसको एंटर करेंगे। आपको डीएमपी फॉर्मेट में डिजाइन करना है, जीयूआई में करना है, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे जीयूआई पोर्ट्रेट ले लिया है, एंटर किया। देन आपका फॉर्मेट जो आपके पास अभी मैंने अभी ये फॉर्मेट दिखाया था, आपको सिर्फ ये कॉपी पेस्ट करना होगा यहाँ से। कमांड में आपको समझा चुकी हूँ हेडर पार्ट पे, तो अगर कोई कमांड ना समझ आए तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बाद में। मैंने इसको मार्क में पेस्ट कर दिया है। ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू करके मैंने इसको सेव कर दिया है। अब हम एक रिसीट वाउचर बनाते हैं। मैं अभी आज की डेट के एक रिसीट वाउचर बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे बिलाल एंड सन्स को मैंने यहाँ पे 2300 दे दिए। ठीक है, एडजस्ट कर लिया मैंने बिल के साथ। एंड नरेशन मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन करके इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये मैंने एक रिसीव फॉर्मेट बना दिया। अब इसका फॉर्मेट आप कैसे देखेंगे, उसके लिए आपको जाना होगा बुक्स में, एंट्री बुक्स, डे बुक। ठीक है, डे बुक में ये आपके पास आ गया। इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको जाना होगा, जो फॉर्मेट मैंने डिजाइन किया हुआ है उसका कैसे मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखना है, उसके लिए आप जाएंगे प्रिंट एडवाइस पे, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे रिसीप्ट फॉर्मेट था तो मैंने रिसीप्ट किया एंड इसको यहाँ पे व्यू कर दिया। एक और फॉर्मेट बना के देख लेते हैं। एक मिनट, मैं दोबारा उसी फॉर्मेट में आपको दिखा देती हूँ। बुक्स, एंट्री बुक्स, डे बुक, प्रिंट एडवाइस, रिसीप्ट, मैं एक बार देख लेती हूँ जहाँ पे मैंने फॉर्मेट लगाया था। मैंने अभी रिफ्रेश किया है, तब तक अभी देख लेते हैं जो मैंने चेंजेस किए हैं, एटलीस्ट वो रिफ्रेश हो जाए।
अब आप यहाँ पे देख लीजिए, मेरा जो रिसीव फॉर्मेट था एज इट इज प्रिंट होकर आया, जो मैंने बिलाल एंड सन्स को किया था अभी 2300 का, यहाँ पे वो एज इट इज प्रिंट होकर आ गया। ये आपका जो अभी रिसीव फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था, ये वही वैसा ही प्रिंट होकर आया। कमांड्स वही यूज करनी है आपको कि लाइन आपकी कहाँ से शुरू होनी चाहिए, हेडिंग कहाँ से शुरू होना चाहिए। कलर, जैसे कलर के लिए यहाँ पे लिया हुआ है, 2 कलर्स है, व्हाइट ब्लू कलर, तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड वो डिफाइंड हो रखा है यहाँ पे। देन आपके जो रिसीव्ड थैंक्स फ्रॉम का टेक्स्ट है वो अलग, उसमें सेकेंड लाइन अलग ड्रॉ टेक्स्ट कमांड के साथ। तो यहाँ पर आप उसका कमांड्स जो देखना चाहते हैं वो देख लीजिए एक बार। ये सारी कमांड्स आप सभी को आती होंगी वैसे, आप बट उसको थोड़ा सा जैसे थोड़ा चेंजेस करते हैं हम लोग, कहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू होना चाहिए, जो कंपनी एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, तो वो हमारी सारी कमांड्स इनसे आप देख सकते हैं। मेरी ड्रॉप बॉक्स की कमांड्स कहाँ से शुरू होनी चाहिए, उनका आरजीबी कलर, पेंट बॉक्स का हो गया, टेक्स्ट मेरा अलग अलग, जैसे रिसीप्ट की हेडिंग डाली है, देन कंपनी नेम है, एड्रेस है, कंपनी का फोन है, कंपनी ईमेल है। आपको कमांड वही 2-3 ही है, बस आपको लगाने अलग अलग है क्योंकि टेक्स्ट पार्ट आपका अलग अलग है। तो ये सारे इस तरीके से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं अपने रिसीव फॉर्मेट में। ठीक है, अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में सी टाइप कर दीजिए। सब कुछ सेम ही किया था, बस एक बार रिफ्रेश में नहीं ले रहा था मैंने। डॉक्टर साहब रन कर दिए थे, स्ट्रक्चर रन जिसे हम कहते हैं, स्ट्रक्चर रन कर दिया था। वापस उसको आप प्रिंट वाउचर में जाके उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। एंड जिनको भी ये फॉर्मेट चाहिए प्लीज मेंशन योर मेल आईडी, ताकि मैं आप लोगों को सेंड कर सकूं ये। और अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में सी टाइप कर दीजिए। हाँ मदन सर, ये मेरी भी है विश कि मैं रिसीव्ड एंट्री करूँ और तभी प्रिंट प्रीव्यू दिख जाए, जैसे हम बिल फॉर्मेट करते हैं। अगर ये ऐसा कुछ आ जाएगा तो मेरे लिए भी बेनिफिट है, आपको भी बता दूंगी मैं। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम आते हैं वाउचर फॉर्मेट पे। तो वाउचर फॉर्मेट का कैसे करना है वो देख लीजिए। वाउचर फॉर्मेट जो पेमेंट फॉर्मेट है, उसके लिए मुझे 3 पार्ट में उसको पेस्ट करना होगा। एक मेरा हेडर पार्ट रहेगा, एक मेरा डेबिट साइड रहेगा और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, तो मुझे उसको किस तरीके से यहाँ पे लगाना है, बाकी आप डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग इतना सक्षम है कि खुद डिजाइन कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मेरे पास जो कमांड्स मैंने रेडी किए हुए हैं उसे ही मैं पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पेमेंट फॉर्मेट में आप देख सकते हैं हेडर पार्ट वगैरह है मेरे पास, तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगी। मैंने यहाँ पे एस्केप करके बाहर आ गई हूँ। अब इसको हम लोग वाउचर फॉर्मेट में जाके पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे अपना वाउचर फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कर दिया, 11 फॉर्मेट नया क्रिएट करा। यहाँ पे GUI पोर्ट्रेट, यहाँ पर आप टोटल लेंथ ले लेंगे कि कितने लेंथ तक का आपको चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया इसको। ठीक है, अब हेडर पार्ट पे आपको हेडर पार्ट का पोर्शन यहाँ पे पेस्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे हेडर पार्ट का डिजाइन किया हुआ है, तो सिर्फ हेडर पार्ट ही लूंगी। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको Ctrl+W से सेव कर दिया। नेक्स्ट मेरा डेबिट है, तो यहाँ पे मैं अपना डेबिट का जितना पोर्शन मैंने डिजाइन किया हुआ है वो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगी डेबिट साइड के लिए। Ctrl+W से सेव। देन मेरा क्रेडिट अमाउंट, तो क्रेडिट अमाउंट के लिए यहाँ पे ले लेंगे हम क्रेडिट अमाउंट, सेव कर दिया। ठीक है, तीनों हो गए। अब हम एक पेमेंट की एंट्री करते हैं। आहूजा को मैंने पेमेंट करी, सेव कर दिया। अब वापस से बुक्स में एंट्री बुक, डे बुक, आहूजा था, मैंने आहूजा पे क्लिक किया। प्रिंट एडवाइस, यहाँ पर आप अपना वाउचर सेलेक्ट करेंगे। देन जो फॉर्मेट आपका नंबर आपने क्रिएट किया था कोड, तो वो कोड डाल। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा वाउचर फॉर्मेट, पेमेंट वाला जो फॉर्मेट था वो पूरा डिजाइन होकर यहाँ पर आ गया। डेबिट साइड डेबिट वाला, डेबिट की जो कमांड लगाई थी डेबिट साइड की, क्रेडिट साइड की लगाई थी तो क्रेडिट साइड की कमांड। ठीक है, यहाँ पे उसका पार्टी,
उसका प्राइस जितना मैंने वहां पे डाला था, यहाँ पर आप देखिए प्रिपेयर्ड बाय ऑथोराइज सिग्नेटरी, जो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना हो, प्रोप्राइटर का, रिसीवर का, अकाउंटेंट का, ये सारा आप यहाँ पे उसका मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका वाउचर फॉर्मेट हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए एक अगेंस्ट का यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अगेंस्ट अगर आप किसी बिल के वो करते हैं तो यहाँ पर आपको वो अगेंस्ट का बेसिकली इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक एडजस्ट बिल के साथ करके दिखाती हूँ तो आप वो देखिएगा, वहां पे भी आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिया पेमेंट, आहूजा लिया, 1200 रुपए करा, एंड इसको एडजस्ट कर देते हैं किसी उसके साथ। ये मैंने एडजस्ट कर दिया। अब बुक्स में आप जाके देखिएगा, ये देखिए जो आपका यहाँ अगेंस्ट में आया था, जो भी आपका बिल नंबर के साथ आपका स्टेटस रहा होगा, वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना वाउचर फॉर्मेट को डिजाइन करके उसको आप प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आई होप सभी की मेल आईडीज आ चुकी होंगी जिनको भी ये फॉर्मेट चाहिए। तो ये मैं आपको विद इन हाफ एन आवर शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो आई एम वाइंडिंग अप द सेशन राइट नाउ। कल बेसिकली आप लोगों का एक एडवांस सेशन रहेगा योगेश सर के साथ। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बेसिकली आपका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर कमीशन से रिलेटेड आपका सेशन है, योगेश सर का सेशन होगा। सो बी देयर ऑन टाइम एट 9:45। डू नॉट मिस द चांस टू गेट द नॉलेज फ्रॉम योगेश सर। ओके, सो अभी मैं वाइंड अप कर रही हूँ एंड आपको सेशन डे आफ्टर टुमारो होगा। ठीक है, सो बाय बाय ऑल, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड हैप्पी ईद। बाय बाय।